नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं। गौर से आप पूरी वीडियोस को देखिएगा और आज ही आपको जो याद होगा वो कभी भी जीवन में नहीं भूल पाइएगा। और वो आज का ये टॉपिक है दूरी और विस्थापन में डिफरेंस, इन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कई एक बार लोग दूरी और विस्थापन को सेम समझ लेता है, कभी वो दूरी और विस्थापन को काफी अलग समझ लेता है, लेकिन वास्तविकता क्या है मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, दूरी क्या है, डिस्टेंस, ये किसी वस्तु के द्वारा तय की गई वास्तविक मार्ग की लंबाई है। जब कोई वस्तु या जब कोई व्यक्ति वास्तविक मार्ग तय करती है तो उस व्यक्ति के द्वारा या उस वस्तु के द्वारा तय की गई उस वास्तविक मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। जैसे कि आपने बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और कुछ देर के बाद बिंदु बी होते हुए यदि आप सी पर आ गए तो आपके द्वारा तय की गई ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का जो कंप्लीट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम दूरी बोलते हैं। अर्थात इसके लिए आपका ए और सी के लिए दूरी जो हो जाएगा वो डिस्टेंस ऑफ ए प्लस ए बी और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका बीसी हो जाएगा। यानी आपका ए बी और आपका वीसी जो है, इस दोनों के डिस्टेंस को आप जोड़ देंगे तब आपका ये डिस्टेंस कहलाएगा, ये आपकी दूरियां कहलाई, क्योंकि आपने वास्तव में ए से बी पर गया और बी से सी पर आया। यदि मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात कहूं, यदि हम आपसे विस्थापन की बात कहें, तो विस्थापन का मतलब होता है कि इनिशियल पॉइंट्स टू फाइनल पॉइंट्स, यानी जहां से आपने चलना शुरू किया और अंतोगत्वा लास्टली आप कहां हैं, उस दो बिंदु के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, सबसे न्यूनतम दूरी होती है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, अर्थात उसको विस्थापन कहा जाता है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है वो आपका विस्थापन होता है। अर्थात आपने ए से चलना प्रारंभ किया, बी होते हुए सी पे आया तो ये आपका दूरी हो गया, लेकिन ए से सी को जो डायरेक्ट हम मिला दिए तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है विस्थापन, यानी इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ए से आपने चलना शुरू किया और लास्टली आप सी पर हैं, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अर्थात विस्थापन में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को देखा जाता है, जबकि डिस्टेंस के लिए ऐसी कोई जरूरी नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यदि कोई सर्कुलर पाथ पर आप रोटेशन करते हैं, मान लिया जाए आप बिंदु ए से चलना प्रारंभ करते हैं और ये फिर घूमकर आप बिंदु पर ए पर आ जाते हैं, तो यदि हम आपसे दूरी की बात करते हैं तो आपका दूरी जो है ये आपका 2 पाई आर हो जाएगा। यानी डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो डिस्टेंस आपका 2 पाई आर हो जाएगा। लेकिन मैं विस्थापन की बात करूं, आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप 0 बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपने ए से चलना प्रारंभ किया था और कुछ देर के बाद लौटकर जो है पुनः ए पर आ गया। अतः जहां से आप चलना शुरू किए और लौटकर वहीं आ गए तो आपके द्वारा तय की गई दूरी उस टोटल मार्ग की लंबाई हो गई, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। चाहे आप 5 घंटा चलिए, 10 घंटा चलिए, उससे डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं है। फिर तीसरा एग्जांपल, यदि आप ए से चलना प्रारंभ किए और बी पर चले आए और बी से पुनः लौटकर ए पर आए, तो यदि हम आपसे विस्थापन की बात करेंगे तो आपका विस्थापन जो है यहां 0 हो जाएगा, जबकि दूरी की बात करेंगे और यदि x हो तो आपका दूरी जो है वो 2x हो जाएगा। अर्थात दूरी आपके द्वारा तय की गई वास्तविक मार्ग की लंबाई है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी होती है। अर्थात वो एक शॉर्टेन डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच का। उम्मीद करते हैं आज के बाद कभी भी आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।